फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम फैशन इंडस्ट्री के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा हटके टॉपिक है। वो टॉपिक है हाउ टू बिकम अ टीचर फैकल्टी इन फैशन इंडस्ट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, वट एवर यू कॉल। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है एक टीचर बनने का फैशन इंडस्ट्री में। क्यों रहता है ये एक अलग प्रोसीजर? क्योंकि जो बाकी फैकल्टीज़ हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमारे स्कूल में, नर्सरी में, कॉलेजेस में, तो उनसे फैशन इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वहाँ थोड़ा अलग प्रोसीजर रहता है अगर आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी काम करना है। तो चलते हैं। सो गाइज, मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो अभी हम डिग्री स्टार्ट कर रखी है, जैसे लगा लो अभी हमने यूजी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। यूजी कोर्स है हमारा 4 इयर्स का। उसके बाद हम अगर पीजी कोर्स करते हैं, मास्टर्स कोर्स, तो वो 2 साल का है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे 6 इयर्स हो गए हैं हमारी फैशन इंडस्ट्री में एज अ स्टडी हम कर रहे हैं, लगा लो। तो फैशन स्कूल, कॉलेज, वट एवर यू कॉल, तो हमारा 6 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, जो हम स्ट्रगल पीरियड भी जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें हम सीखते हैं। हम उसमें सिखा नहीं सकते क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं उस 6 इयर्स में। उसके बाद क्या रहता है, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, तो वो 5 इयर्स की होती है बेसिकली। अब कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं, तो उस रूल्स के अनुसार, उन रूल्स के अनुसार अभी मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगा कि वो रूल्स में लिमिट कम की गई है या बढ़ा दी गई है, बट इट्स समथिंग चेंज इन द पीएचडी मेथड। सो आने वाली वीडियोज़ में अगर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट पता चलता है कि कम हुआ है या बढ़ा है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। सो मैं यही बोल रहा था कि इसके बाद हम पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप पीएचडी में जाते हो तो इट्स कॉमन लाइक यू डू द प्रोफेसर टाइप ऑफ थिंग्स, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी टाइप की फील्ड्स में भी होता है। लगा लो अगर आप बीटेक एमटेक करके करते हो या बीएड एमएड करके बाद में पीएचडी में जाते हो, डायरेक्टली भी अगर कोई अगर कोई टीचर बनना चाहता है, तो बेसिकली वो पहले क्या होता था, बीएड करनी इट्स अ कंपल्शन फॉर द टीचर, स्कूल टीचर, ठीक है। और कॉलेजेस में तो लाइक इफ़ यू आर डॉक्टरेट और आपके पास कोई डबल डिग्रीज हैं या आपकी हाईली एजुकेटेड हो, तभी आप एक सीटेट समथिंग एग्ज़ाम होता है शायद, वो फिलअप करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप उसके बिना आपका एक फैकल्टी के रूप में एडमिशन नहीं हो सकता है। बट इन दिस इंडस्ट्री, इन फैशन, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आपको कैसे जॉब मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या प्रोसेस रहता है, अगर आप मास्टर्स और यूजी कोर्स कर लेते हो, इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो अगर आप इंडस्ट्री में विज़िट करके आए हो, इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैं अभी इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रगल्स कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। जैसे मैं अभी यूजी कोर्स कंप्लीट करने के तुरंत ही मुझे जॉब मैंने स्टार्ट कर दी थी। करंटली मुझे 1 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। तो मैं करंटली जॉब पे हूँ कंटिन्यू। उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स अपनी स्टार्ट की हुई है। मास्टर्स के साथ साथ अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इट्स माई इंडस्ट्री स्ट्रगल और इंडस्ट्री लाइक एक्सपीरियंस, वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो अभी मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। उसके साथ साथ मैं अपनी मास्टर्स और यूजी कोर्स भी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये सोचने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और करने में बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो तभी मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स में एक फ़ायदा रहता है इसमें, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें कंबाइन मिलती हैं। क्योंकि सब्जेक्ट्स तो बेसिकली जो हमारे यूजी कोर्स में होते हैं वही इसमें होते हैं, बस थोड़ा एलेबोरेटेड वे में होते हैं, थोड़े बहुत डीप डेप्थ में हो जाते हैं, लाइक कॉस्ट्यूम से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क भी रहता है हमारे मास्टर्स में, बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसे लीव मत करो। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेके भी जॉब कर रहे हो अपनी कंटिन्यू, तो करो, बिकॉज यू गेन अ फैशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इसी के बेसिस पे आपको एक फैकल्टी के रूप में देखा जा सकता है। आपसे क्वेश्चंस पुट वहाँ पर यही होते हैं कि इफ़ यू हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सो आई कैन टेक चांस। तो आप क्या कहोगे कि नो, आई डोंट हैव एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर थोड़ा गेम हमारा गड़बड़ा जाता है। बट मेरी यही रहेगी आपको हमेशा से कि आपको इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिस भी फील्ड में हो आप।
अगर आप एज अ डिज़ाइनर हो, एज अ इलिस्ट्रेटर हो, एज अ ग्राफिक्स में हो, या पैटर्न मेकिंग में हो, या आपके कोई और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप उनकी डेप्थ में जा रहे हो, उनसे रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, डिज़ाइन स्कूल है, वो आपकी एजुकेशन ही मेन पर्पज़ है उनका जानना। अगर आप इंडस्ट्री में विजिट करके, इंडस्ट्री में आपने 5 साल बिताए हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास 5 साल की नॉलेज है, तो वो यूनिवर्सिटी को एक फ़ायदा रहता है आपको एज अ फैकल्टी चूज़ करने का। वो क्या फ़ायदा रहता है? वो फ़ायदा ये रहता है क्योंकि आप स्टूडेंट्स को वही सब चीज़ें बताएंगे कि जो चीज़ें एक्चुअल में एक स्ट्रगल पीरियड में करवाई जाती हैं। एज अ जो आप एक्सपीरियंस में आपका लेवल अगर बढ़ता है, वही अगर आप डिज़ाइनर है, अगर आप इंडस्ट्री में 2 साल जूनियर डिज़ाइनर, फिर असिस्टेंट डिज़ाइनर, उसके बाद फिर हेड डिज़ाइनर, लगभग 6-7 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस एज यूनिवर्सिटी यूज़ कर सकती है अपने एडमिशन्स के लिए, ताकि आप अपने टाइप की जो चीज़ें आपने फेस की है, क्या क्या मेन पर्पज़ रहते हैं, किस टाइप का वर्क रहता है, वो एजुकेशनल लेवल वाली चीज़ें आप यूनिवर्सिटी में फ़ॉलो करवा सके जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली यही मेन पर्पज़ होता है डिज़ाइन इंडस्ट्री में एज अ फैकल्टी और एज अ टीचर अगर आपको काम करना है। बाकी फील्ड में ऐसा नहीं रहता है। बाकी फील्ड में यू हैव हैड योर डिग्री ऑफ पर्टिकुलर लाइक MAB एड, जो भी टाइप की डिग्रीज होती हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं। उसके बाद आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं अगर आप इस दूसरी फील्ड्स में टीचिंग में जाना चाहते हैं। बट इसमें नहीं ऐसा होता है। इसमें आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इट्स लाइक कॉमन, तो वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो उसके बिना आपको जॉब मिलना एज अ फैकल्टी वो नहीं हो सकता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फैकल्टी बनने के लिए, फैकल्टी टीचर मेरा एक ही मतलब है, तो आप उससे अलग अलग सेंसेस में मत लेना। टीचर को ही कॉलेज में फैकल्टी बोल देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी स्कूल में टीचर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वो भी अलग अलग स्टेप्स वेरी करता है गाइज, 0 to 10। लाइक इफ़ यू ज्वाइन, तो यू ज्वाइन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी और इन डिज़ाइन स्कूल, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एक हाई प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। लाइक इफ़ यू हैव अ समथिंग else, like if you have a PhD और a doctorate और a particular course से रिलेटेड आपके पास कोई अच्छा डिग्री है, तो then it will obvious कि आपको एक अच्छा रेप्यूटेड अमाउंट का पद मिल सकता है। लाइक जो आपकी पोजीशन है वो अच्छी मिल सकती है आपको असिस्टेंट एज अ ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट भी आपको एक अच्छे लेवल पे अपॉइंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। बट इफ़ यू डोंट हैव लाइक PhD और वर्कशॉप एक्सपीरियंसिस, सो इट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इट्स सो मच डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो यही मैं चाहूँगा कि आप सब पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करें। मास्टर्स का क्या रहता है बेसिकली, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि हमारे टाइम पे जो फैकल्टीज़ थे वो कुछ PhDs भी थे, बट PhDs में भी कुछ ड्यूरिंग PhD बोलते हैं ना, रनिंग थी उनकी PhD, तो वो थे। कुछ तो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने हमारे ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके बाद कंटिन्यू किया उन्होंने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 years 2 years, उसके बाद वो डायरेक्ट हमारे यूनिवर्सिटी में हमें ही पढ़ाने हैं, मतलब हमारे सुपर सीनियर्स हमें पढ़ा रहे हैं। लाइक मी एज अ जूनियर, माई सीनियर एंड देन देयर सीनियर, तो दे आर लाइक माई सुपर सीनियर्स ना। सो वो हमें पढ़ाने आ चुके हैं 2-3 साल के उनका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के बाद। तो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर दे ज्वाइन यूनिवर्सिटी। तो इससे ज़्यादा नहीं होता है। इफ़ यू वांट कि आपको अच्छा एक पोजीशन मिले यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने का, तो आपको पढ़ाई का लेवल भी उतना ही अच्छा बनाना पड़ेगा पहली बात। और उसके बाद नॉलेज, जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हमारी इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा जैसे आपने हमारी और वीडियोस को दिए हैं, तो इससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें और अच्छा काम करना है। प्लीज़ डू कमेंट्स, तो हमें पता चलता रहेगा कि आपको क्या क्यूरीज़ हैं, कैसे हमें वर्कआउट करना है अपनी क्यूरीज़ पे। हम आप पे क्वेश्चन देने के लिए तैयार बैठे हैं प्रो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड देखते रहिए बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच।